इंडिया के दिल में एक ऐसी मिट्टी है जहाँ से इतिहास भी निकला है और संस्कृति भी, और वो जगह है बिहार। बिहार को समझना मतलब सिर्फ राजनीति या इतिहास समझना नहीं, बल्कि उसके भाषाएं और बोली समझना है, क्योंकि यहाँ हर इलाके की बोली अपनी खुद की एक कहानी सुनाती है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है और उर्दू भी एक ऑफिशियल स्टेटस रखती है, लेकिन असली बिहार को समझना है तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज समझना पड़ेगा। पहला आता है मैथिली। बिहार के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में, जिसे हम लोग मैथिला रीजन बोलते हैं, वहां ये बोली जाती है, जैसे कि मधुबनी, दरभंगा, सहरसा जैसे डिस्ट्रिक्ट में। ये बोली है जो कि विद्यापति के गीत और मधुबनी पेंटिंग की आत्मा को जन्म देती है। दूसरा आता है भोजपुरी। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। भोजपुरी पूर्वांचल यूपी तक फैली है, लेकिन बिहार के वेस्ट बिहार हिस्से में, जैसे कि आरा, बक्सर, छपरा, सिवान, गोपालगंज और बलिया बॉर्डर तक सब जगह बोली जाती है। बिहारी गीत, सिनेमा और नौटंकी बिहार आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। तीसरा आता है मगही, सेंट्रल बिहार की बोली। गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और पटना के कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन इसी रीजन के बोली में दिए थे, इसलिए इसका एक अलग ही इतिहास में इंपॉर्टेंस है। चौथी आती है अंगिका। बिहार के ईस्ट में बोली जाती है, जैसे कि भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, इन सब डिस्ट्रिक्ट में इनसे बोला जाता है। इस रीजन को पहले अंग प्रदेश कहते थे। इसका एक अपना फोल्क लिटरेचर और लोक संगीत है। पांचवा आता है बजीका। ये मैथिला और भोजपुरी के बीच की बोली है। मेनली वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वेस्ट चंपारण के इलाकों में ये बोली जाती है। बजीका का एक लोक संगीत शादियों और त्योहारों में सुनने को मिलता है। अब बात करते हैं कि यहाँ की भाषाएं सिर्फ बोली तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार की संस्कृति को रूप देती है। जैसे मैथिली ने दिया है मधुबनी आर्ट और विद्यापति के साहित्य, भोजपुरी ने दिया है दुनिया भर में फेमस फोल्क सॉन्ग और फिल्म्स, मगही से जुड़ी है पुराने बुद्धिस्ट के नरेटिव्स, और अंगिका ने दिया है भागलपुर सिल्क और अंग प्रदेश की कहानियां। इन बोलियों की वजह से बिहार का हर त्योहार, चाहे वो छठ हो या सोहर गीत हो, एक अलग रंग भर देती है। बिहार की बोली के बिना उसका गीत, उसका नृत्य और उसकी कला अधूरी लगती है। आज जब हम बिहारी लोग दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या मॉरिशस, वहां भी भोजपुरी और मैथिली की आवाज गूंजती है। ये सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि एक पहचान है, एक इमोशनल कनेक्शन है जो कि बिहार को अपने गांव से, अपनी मिट्टी से जोड़े रखता है। तो दोस्तों, बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भाषाओं का रंगमंच है, जहां हर बोली एक सुर है और साथ मिलकर एक ऐसा रंग बनाती है जो हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। बिहार को समझना है तो उसकी बोली समझिए, क्योंकि बिहार भाषा के बिना बिहार का रंग अधूरा है।